शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम्। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे मनु महाराज और कर्दम ऋषि की कथा को। मनु महाराज ने पूर्ण आग्रह के साथ, प्रेम के साथ विधि पूर्वक कन्यादान कर दिया। देवहूति कर्दम का विवाह हो गया। देवहूति जी कर्दम ऋषि के आश्रम में रहने लगी और उन्होंने सोचा यह मेरा सौभाग्य है जो मुझे मेरे पति परम तपस्वी मिले हैं, अतः मुझे भी जो जीवन बिताना है इनके साथ वो तपस्विनी होना है और तपस्विनी होकर ही जीवन बिताना है। दोनों ही 12 वर्ष तक एक ही घर में रहे और घर में रहते हुए पूर्ण संयमी रहे। कर्दम ऋषि भी पूर्ण संयमी रहे, माता देवहूति भी पूर्ण संयमी रही। दोनों ही निर्विकार थे। प्रेम तब निभता है जब दोनों हों बेकरार। पति तपस्वी हो तो पत्नी को भी तपस्वी जीवन बिताना चाहिए। एक उदाहरण और भी मिलता है, बड़ा सुंदर, दक्षिण भारत का उदाहरण है। आज से लगभग 15 वर्ष पहले, 15-20 वर्ष पहले एक वाचस्पति मिश्र नाम के ऋषि हुए दक्षिण भारत में। उन्होंने 6 शास्त्रों पर टीकाएं लिखी, 6 शास्त्रों पर टीकाएं लिखी और उनकी टीकाएं आज भी भारत में प्रख्यात हैं, विख्यात हैं। उनका जीवन था कि वो सारा दिन अपना तपश्चर्या में बिताते थे और उनकी जो तपश्चर्या थी क्या थी, वह शास्त्रों का आलोडन करना, शास्त्रों का चिंतन करना, शास्त्रों को पढ़ना। निरंतर पढ़ते रहते थे शास्त्रों को। उनका भी विवाह हुआ तो विवाह होने के बाद भी वह 36 वर्षों तक अपने मन को शास्त्रों में ही लगाए रखे और ये भूल गए कि मेरा विवाह हुआ है। ये भूल गए कि मेरी पत्नी कौन है।
36 वर्ष साथ रहने पर भी वे अपनी पत्नी को पहचानते नहीं थे। शास्त्रों में मन जब रमण करता है तो वह शास्त्र के सार को देखता है, शब्दों के सार को देखता है, और शब्दों के सार को देख करके उस सार तत्व को ग्रहण करता है। एक दिन जब शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे तो किसी भी जगदगुरु शंकराचार्य के लिखे हुए श्लोक पर टीका करने का प्रयास, दीपक सही जल नहीं रहा था। पहले दीपक होते थे, लाइट नहीं होती थी। वो बड़े गौर से देख रहे थे, पढ़ रहे थे। वाचस्पति मिश्र, उनकी पत्नी ने देखा तो वह दीपक की लौ को तेज करने लगी और तेज करती गई। जब दीपक की लौ तेज हुई तो उन्होंने जो पढ़ना था वह तो पढ़ा ही, परंतु उस प्रकाश में सामने देवी का भी दर्शन किया। वह उस समय ब्रह्म सूत्र पर टीका लिख रहे थे। जो जगदगुरु शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर टीका लिखी है, उसी जगदगुरु शंकराचार्य की टीका पर टीका कर रहे थे। उन्होंने यह दृश्य देखा कि कोई देवी मेरा सहयोग दे रही है, दीपक जला रही है और मेरे पढ़ने में, स्वाध्याय में बड़ी सहानुभूति के साथ ज्योति को बढ़ा रही है। उनकी दृष्टि उस देवी पर गई और देवी पर जाने से उन्होंने पूछा, देवी तुम कौन हो जो इतनी सेवा कर रही हो? छत्तीस वर्ष हो चुके थे शादी को और 36 वर्ष बाद वाचस्पति मिश्र पूछते हैं, देवी तुम कौन हो? देवी ने कहा, नाथ मेरा विवाह 36 वर्ष पहले हुआ था। विवाह को 36 वर्ष हो चुके हैं और आप फिर भी अपनी पत्नी को पहचानते नहीं। कितने संयमी और जितेंद्रिय थे वो। पहले के जो ऋषि थे कितने संयमी थे, कितने जितेंद्रिय थे, आप अनुमान लगा सकते हैं। पत्नी ने कहा, नाथ मेरा विवाह आपके साथ हुआ था, क्या आपको याद आता है? वाचस्पति मिश्र कहते हैं, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा याद आता है। पत्नी ने कहा, मेरे साथ आपका विवाह हुआ था, इसलिए मैं आपकी दासी हूं, आपके श्री चरण की सेविका हूं और तभी से मैं आपकी सेवा में लगी हुई हूं। 36 वर्ष हो गए। पत्नी ने विवाह की याद दिलाई। वाचस्पति मिश्र के मन में प्रकाश हुआ, ख्याल आया, स्मरण आया। हाँ, उन्होंने कहा, तेरे साथ मेरा विवाह हुआ था और 36 वर्ष रहकर तूने मौन रहकर के मेरी सेवा की है। तेरे जो उपकार हैं मेरे पर अनंत उपकार हैं।
अब मैं तुमसे पूछता हूं देवी, तुम्हारी क्या इच्छा है, वह इच्छा बताओ, मैं उसको पूरा करूंगा जो तुम्हारी इच्छा है। वाचस्पति मिश्र का दिल भर आया और उन्होंने सोचा एक बार फिर पूछूं, देवी मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, जो तुम्हारे मन की बात हो वह मुझे बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं वह इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूं। मांगने को कहा, परंतु फिर भी उस देवी ने वाचस्पति मिश्र से कुछ नहीं मांगा। आखिर वाचस्पति मिश्र ने पूछा, देवी तुम्हारा नाम क्या है? मुझे तो नाम भी याद नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है? भामती। देवी बोली, मेरा नाम भामती है। और ऐसे नहीं कहा कि मेरा नाम भामती है, उस देवी ने कहा आपके श्री चरणों की दासी का नाम भामती है, मुझे भामती कहते हैं। वाचस्पति मिश्र ने संकल्प किया कि अब मैं जो शंकर भाष्य पर टीका करूंगा वह तुम्हारे नाम से ही टीका करूंगा। उन्होंने कई टीकाएं लिखी भामती टीका के नाम से। आज भी वाचस्पति मिश्र की जो टीकाएं हैं ग्रंथों पर की गई, शास्त्रों पर की गई, वो भामती टीका के नाम से प्रसिद्ध है। हमारी भारतीय संस्कृति में पहला आदर्श स्थापित करते हैं करदम ऋषि जी महाराज, वो भी सुना आपने। दूसरा आदर्श स्थापित किया वाचस्पति मिश्र जी महाराज ने, वो भी सुना आपने। दोनों की पत्नियों ने भी अपने जीवन का सुंदर आदर्श स्थापित किया कि वो है अपने पति के कार्य में दोनों ही बाधा नहीं डालती, सहयोग देती हैं। तो मैं तो ये समझा इन प्रसंगों से कि शादी जो की जाती है वो इसलिए की जाती है कि पुरुष जब शास्त्रों की टीका करे या शास्त्रों को पढ़े, उसमें पत्नी सहयोगी बने, साथ दे और शास्त्रों के सार तत्व को समझने के लिए, शास्त्रों के सार तत्व को प्राप्त करने के लिए, वेद तत्व को प्राप्त करने के लिए जो तपस्या करे, तो पत्नी उनकी तपस्या में सहयोग दे। विवाह जो किया जाता है पति के जीवन को और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए किया जाता है, परंतु आज समाज की जो प्रवृत्ति है वो एक दूसरी ही है कि शादी करने के बाद दोनों ही जो जीवन अपना बिताते हैं और वो भोग बाद में बिता करके जीवन को निरर्थक कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। इसलिए
साधकों को चाहिए अपनी भारतीय संस्कृति को अपने जैन में मस्तिष्क में बसाएं। भारतीय जो ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, उनके आचरण को देखें और उसके अनुसार जैसे शास्त्रों ने आज्ञा दी है, महाजनों ये न गतथ पंथा, रास्ता वही है जो महापुरुषों ने अपने जीवन में आचरण करके दिखाया है। हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके उसी रास्ते पर चले, अपनी संस्कृति में जिए, वैदिक संस्कृति में जिए, शास्त्रीय संस्कृति में जिए। इसी में हमारे जीवन का श्रेय है, सौभाग्य है, आनंद है और ऋषियों के जैसा आचरण करने से ही जीवन में शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है, शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए एक बात जरूर कहूंगा, आप सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें। आपका मन, निर्मल मन भगवान के श्री चरण कमलों में लगा रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।